मेरा नाम सरदार नईम हसन नूनारी है। मैं बाय प्रोफेशनल रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ एट हैदराबाद और उसके जितने भी अराउंड सराउंडिंग सिटीज़ हैं, कराची, जामशोर, टंडोला, टंडवादम वगैरह। मेरी वकालत से शुरुआत 2017 से हुई। ओरिजिनली मेरा ताल्लुक़ जैकोबाद ठुल सिटी डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद से है। मेरी प्राइमरी तालीम ठुल डिस्ट्रिक्ट से सिटी से बिलोंग करती है। उसके बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद में मेरी फैमिली मूव ऑन हुई, तो मैंने उसके बाद जितनी भी तालीम है मैंने हैदराबाद में कंप्लीट की। मेरी तालीम बीकॉम MBA LLB। मेरा असल ताल्लुक़ अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड से था। मैंने बैंकिंग साइड पे कई जॉब्स की MBA की बेस पे। लास्ट मेरी जो जॉब थी वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से बैंक इस्लामी और बैंक अल-फलाह में मैं काम करता था। उसके बाद मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट आउट आया जब मेरे वालिद साहब ने मुझे फोर्स किया कि मैं LLB में दाखिला लूँ, क्योंकि वो भी खुद LLB कर रहे थे। तो वहाँ से मैंने ऐसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड उस वक्त LLB तो कर ली, लेकिन मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आगे चल के 2017 में मैंने रियलाइज़ किया कि इस चीज़ को बाय प्रोफेशन बनाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ और मैंने इस चीज़ पर पछतावा कि मैंने शायद देर कर दी इस फील्ड को चुनने में। जदोजहद की अगर बात की जाए, क्योंकि ये इंटरव्यू स्ट्रगल के बारे में, तो ये एक दिन की जदोजहद नहीं है, ये जदोजहद मुसलसल है। वकालत की फील्ड में कहते हैं कि जब आप समझ जाएं कि आपका काम आपने मुकम्मल आज सीख लिया है, आपकी जदोजहद मुकम्मल हो जाती है, तो उसके बाद आपकी वकालत ख़त्म हो जाती है। वकालत में इससे आगे आपको सीखने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो ये एक दिन की स्ट्रगल नहीं है, ये हम डेली बेसिस पे स्ट्रगल करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिसिंग लायक का काम यही है। उसके बाद डेली उस वकील के पास नए नए केसेस आते हैं, नए नए चैलेंजेस आते हैं, उनको टैकल करना, उनको फेस करना, ये एक अच्छे वकील का काम है। देखिए, हर प्रोफेशन में आपने पूछा पेन और प्लेजर्स ऑफ द प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में पेन और प्लेजर्स होते हैं। हर प्रोफेशन की कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ तकलीफदा चीज़ें भी होती हैं। मैंने इस प्रोफेशन को जो चुना उसकी अच्छी चीज़ें जो थी, पहला जो चीज़ जो होती है आपके साथ, जब आप ये काला कोट पहनते हैं माशाल्लाह, तो आपके साथ आपके नाम के साथ वकील साहब लग जाता है। माशरे में आपकी एक इज़्ज़त होती है, सोसाइटी में एक इज़्ज़त होती है, उसका अपना ही एक मज़ा है। उसके बाद जो सेकंड प्लेजर अगर अब मैं आपको बताऊं कि यू आर ओन बॉस, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक खुद हैं, आप अपने बॉस खुद हैं। आप अपनी मर्ज़ी से केसेस ले सकते हैं, अपनी खुशी से केसेस ले सकते हैं। एक अच्छा वकील अगर चाहे, आज उसका करने का मूड नहीं है, वो एक जर्नल एजरमेंट दे के चाहे तो मुल्क से बाहर घूमने भी जा सकता है। ये इस प्रोफेशन के प्लेजर पॉइंट्स हैं। अर्निंग माशाल्लाह शुरू में अगर मैं कहूँ, एक पेन पॉइंट भी है कि शुरू में आपको कोई अर्निंग नहीं, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप आते ही बहुत ज़्यादा कमाने लग जाएंगे। 3 से 4 साल मैं क्लियर कर दूँ आपके पास कोई अर्निंग नहीं होगी, और ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। लेकिन उसके बाद स्काई इज़ द लिमिट। इस प्रोफेशन में अगर आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी पीक पे जाके पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। एक मुसलसल जदोजहद है, एक स्टडी है। आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए, हर केस के अपने अलग फैक्ट्स होते हैं, आपको उस पर स्टडी करनी होगी, आपको लेटेस्ट लॉस पे स्टडी करनी होगी, तब जाके आप इस लेवल पे पहुंचते हैं। आप ये मत सोचें, क्योंकि 99% हमारे यहाँ जो एडवोकेट होते हैं वो इसी चीज़ में रह जाते हैं कि शुरू में वो आते ही उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है, उनकी फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आएंगे क्योंकि उन्होंने काला कोट पहन लिया है, 17 साल की उन्होंने तालीम मुकम्मल कर ली है, वो आते ही कमाने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस प्रोफेशन में आपकी आफ्टर एजुकेशन भी आपको 3 से 4 साल कम से कम रिकॉग्नाइज होने में चाहिए। मुझ जैसे बंदे के लिए ये स्ट्रगल 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अपनी घर में नहीं कहूँगा बल्कि ख़ानदान में आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। मैं फर्स्ट जनरेशन लायर हूँ जिसका कभी मेरी बरादरी का किसी भी एडवोकेसी या लीगल साइड से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं फर्स्ट बंदा हूँ जिसने इस प्रोफेशन को चुना
और मेरे लिए ये डिफ़िकल्टी ज़्यादा थी क्योंकि मैंने एक नए फील्ड को चुनना और एक नए प्रोफेशन को स्विच करके, क्योंकि मेरा असल प्रोफेशन फाइनेंस और अकाउंट्स था। मैंने जैसे कि मैंने बताया, मैंने मुख्तलिफ बैंक्स में काम किया, मैं अकाउंट्स के लेक्चर देता रहा हूँ, लेक्चरशिप मैंने की हुई है। तो एक नई फील्ड को चुनना और नई फील्ड में जाना और वहाँ पे काम करना जहाँ पे आपके ज़ीरो रेफरेंसेस हों, आपके कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं होते, इवन आपको अपनी बरादरी में जाके बताना पड़ता है कि भाई मैं वकील बन गया हूँ और आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं, आप मुझसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। उसको फ्रॉम द ज़ीरो बॉटम से स्टार्ट करना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी नए बंदे को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप समझते हैं कि आपको जाते ही हर चीज़ मिल जाएगी, तो हमारे यहाँ 99% दोस्त आते तो बहुत जल्दी हैं लेकिन उसी स्पीड से पर वो चले भी जाते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो ओरिजिनली बहुत कम है। उसके बाद एक और जो यहाँ पे पेन पॉइंट जो बताया जाता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, बिल्कुल फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। जैसा कि समझा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको माना तनख्वाह मिल जाएगी, आफ्टर रिटायरमेंट आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक मुहावरा बोला जाता है कि अगर आपको काम आता है तो आपके पास काम आता है। इफ़ यू नो योर जॉब यू विल गेट योर क्लाइंट्स। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, आप काम करना जानते हैं, तो आपके पास काम आएगा। और मेरे जैसे बंदे के पास जिसके ज़ीरो बैकग्राउंड था, लीगल साइड का ज़ीरो रेफरेंसेस थे, उसके पास काम आने का वाहिद तरीका ये है कि वो एक बेहतरीन काम करे और जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन वो दे, उसको उसी क्लाइंट के थ्रू रेफरेंसेस आकर आगे उसको दूसरे क्लाइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास सच कोई सोर्स है नहीं, हमें एडवर्टाइजमेंट की पाबंदी है, हमें ऐसी कोई तशहीर कर नहीं सकते वकालत के शोबे में, या आउट ऑफ वे जा नहीं सकते। तो ये इसके पेन पॉइंट्स भी हैं, प्लेजर पॉइंट्स भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि किसी ने कहा है कि वकालत के शोबे में हर वकील की लैलतुल कदर आती है, लेकिन एतकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। तो एतकाफ़ में बैठ जाएं, इंशाल्लाह लैलतुल कदर आएगी और ज़रूर आएगी। ये एक सब्र का पैमाना है जो आहिस्ता आहिस्ता ये प्याला भरता है, लेकिन जब भर जाता है तो फिर वो पीक पे जाके उसकी अपनी एक प्लेजर है, अपना एक मज़ा है।